हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिट एब्सोल्युटली स्टिल कि बिना हिले डुले आप बैठ जाइए। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। आप जो आपकी बॉडी में मूवमेंट हो रहे हैं उन्हें आप ऑब्जर्व कीजिए। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज टाइम टू टाइम। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ। कि आप अपनी आँखों को बार बार झपका रहे होंगे, आप सांस ले रहे होंगे। देयर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आवर बॉडीज़। कि बहुत सारे मूवमेंट्स हैं जो हमारी बॉडीज़ में होते हैं। When you are writing in your notebook, which part of the body are you moving? जब आप लिख रहे होंगे तो आपका कौन सा बॉडी पार्ट मूव हो रहा होगा। और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, जब आप मुड़कर अपनी फ्रेंड को देखेंगे तो फिर आपका कौन सा बॉडी पार्ट मूव होगा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस इन दीज एग्जाम्पल्स। की बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स आपकी बॉडी के मूव होंगे एक ही समय पर, जैसे ये एग्जाम्पल्स में बता रखा है। यू ऑल्सो मूव from one place to another. You get up and go to your teacher or to the school compound or go home after school. कि आप एक जगह से दूसरी जगह भी मूव करते हैं। जब आप उठकर अपनी टीचर के पास जाते हैं, जब आप स्कूल कंपाउंड में जाते हैं और जब आप घर से स्कूल जाते हैं। You वॉक, रन, स्किप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कि आप चलते हैं, भागते हैं, कूदते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 8.1 आफ्टर डिस्कसिंग विद आवर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। कि चलिए अब देखते हैं कि एनिमल्स कैसे मूव करते हैं। टेबल 8.1 में फिल करेंगे। जैसे काऊ का कौन सा पार्ट मूव होता है, लेग, और वो कैसे मूव होती है, वो चलकर। और स्नेक की पूरी बॉडी मूव होती है और वो क्या करती है, वो स्लिदर मतलब सरकते हुए जाना, वो सरकते हुए जाते हैं। जैसे बर्ड क्या करती है, बर्ड उड़कर जाती है। तो वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिदर एंड स्विम। These are only a few of the ways in which animals move from one place to another. कि चलकर, दौड़कर, उड़कर, कूदकर, सरककर और तैरकर। क्रॉल मतलब रेंगना। तो यही सब कुछ तरीके हैं जिससे एनिमल्स मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वाई आर देयर सो मैनी डिफरेंसेस इन द वे दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कि इतने डिफरेंसेस एनिमल्स के मूव होने में क्यों हैं। वाई इज इट दैट मैनी एनिमल्स वॉक वाइल ए स्नेक स्लिदर्स और क्रॉल्स एंड ए फिश स्विम्स। कि ऐसा क्यों है कि कुछ एनिमल्स चलते हैं और स्नेक सरकते हुए जाता है या फिर रेंगता है और फिश तैरती है। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट। Let us look closely at some of our own movements to begin with. Before looking at all these varieties of movements in animals, कि पहले हम अपनी मूवमेंट्स के बारे में देख लेते हैं एनिमल्स के मूवमेंट्स के बारे में जानने से पहले। Do you enjoy doing physical exercise at school? How do you move your hands and legs while doing different exercises? कि क्या आप enjoy करते हैं अपने स्कूल में फिजिकल एक्सरसाइज करते वक्त। आप अपने हाथों और पैरों को कैसे मूव करते हैं जब आप अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज करते हैं। Let us try some of the many movements our body is capable of. ये चलिए ऐसी कुछ मूवमेंट्स ट्राई करते हैं
जो हमारी बॉडी उसे उसके करने के योग्य हो। कैपेबल मतलब योग्य, मतलब वो कर सकें। बाउल एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट, कि आप बाउल को एक बॉल बना लीजिए और एक इमेजिनरी विकेट। हाउ डिड यू मूव योर आर्म, अब फिर आप अपने हाथ को कैसे रोटेट करेंगे। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन ए सर्कुलर मूवमेंट, नो मैम। कि क्या आपने अपने शोल्डर को एक सर्कुलर मूवमेंट में रोटेट किया। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव, क्या आपका कंधा भी मूव हुआ। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप, कि लेट जाइए और अपने लेग्स को रोटेट करने की कोशिश कीजिए अपने हिप पर। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी, कि अपने आर्म्स को एल्बो पर झुकाइए और अपने पैरों के घुटने को मोड़िए। Stretch your arm sideways. Bend your arm to touch your shoulder with your fingers, कि अब आप अपने आर्म को बेंड कीजिए और अपने शोल्डर को टच कीजिए अपने फिंगर के साथ। Which part of your arm did you bend, कि कौन सा आर्म का पार्ट आपने बेंड करा। Straighten your arm and try to bend it downwards. Are you able to do it, कि अब आप अपने आर्म को स्ट्रेट कीजिए और फिर ट्राई कीजिए उसे नीचे की तरफ झुकाने की। क्या आप इसे कर सकें। Try to move the various parts of your body and record their movement in table 8.2, कि ऐसी अलग अलग तरीके के बॉडी पार्ट्स को आप मूव करने की कोशिश कीजिए और उनका रिकॉर्ड बनाइए टेबल 8.2 में। ये रहा टेबल 8.2, देखिए। नेक हमारा पूरा रोटेट नहीं हो सकता, बस एक पार्टली ही वो रोटेट कर सकता है। देखिए आर्म हम लोग पूरा रोटेट कर सकते हैं, है ना, पूरा हम लोग उसे हम सर्कुलर मूवमेंट कर सकते हैं। Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various directions and some only in one direction? Why we are unable to move some parts at all? कि ऐसा क्यों है कि हम कुछ पार्ट्स को हर जगह और इजीली मूव कर सकते हैं और कुछ ही को बस एक ही पार्ट में। हम सभी पार्ट्स को हर जगह क्यों नहीं मूव कर सकते। एक्टिविटी 1, प्लेस ए स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इट इन द सेंटर, कि ऐसे आप एक स्केल रख लीजिए अपने आर्म के ऊपर और आपका ये कोहनी मतलब एल्बो ये सेंटर होना चाहिए। ये आपकी ये सेंटर होनी चाहिए, जो एल्बो है ना ये सेंटर होना चाहिए, ये आपकी सेंटर होनी चाहिए। Ask your friend to tie the scale and your arm together, कि अपने फ्रेंड को कहिए कि स्केल को बांध दो और आपके आर्म को भी साथ में। Now try to bend your elbow. Are you able to do it? अब आप अपनी कोहनी को अपनी एल्बो को बेंड करने की कोशिश कीजिए। क्या अब आप इसे कर सके तो इम्पॉसिबल, तो ऐसे तो आप नहीं कर पाएंगे। Did you notice that we are able to
बेंड और रोटेट योर बॉडी or rotate our body in places where two parts of our body seems to be joined together like elbow, shoulder और neck। कि क्या आपने नोटिस करा कि हम बस उन्हीं पार्ट्स को बेंड और रोटेट कर पा रहे हैं जिधर दो पार्ट्स जॉइंट हो रखे हैं, जैसे एल्बो और शोल्डर और नेक। These places are called joints। तो यही प्लेसेस होते हैं, यही जगह होती है जिन्हें हम जॉइंट्स कहते हैं। तो जिधर दो बोन्स आपस तो जिधर हमारी बॉडी के टू पार्ट्स आपस में जॉइन होते हैं उन्हें हम जॉइंट्स कहते हैं। कैन यू नेम सच मोर जॉइंट्स? क्या आप कुछ और ऐसे जॉइंट्स के नाम दे सकते हैं? इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? कि अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स नहीं होते, क्या आप सोच सकते हैं कि क्या हम मूव कर सकते, ये पॉसिबल होता? तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता। व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दीज जॉइंट? कि क्या जो हमारा जॉइंट है उसके अंदर क्या जॉइंट है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज। कि अब आप अपने फिंगर के टॉप को, अपने हेड को, फेस को, अपनी नाक को, गर्दन को, कान को और शोल्डर की बैक को, हाथों को, पैरों को और फिंगर्स को और टोज को टच करके देखिए, मतलब उन्हें प्रेस कीजिए। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स? द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन्स। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, सो मैनी बोन्स। कि क्या आपने कुछ फील करा, कुछ हार्ड सा? तो फिर ये जो हार्ड स्ट्रक्चर है वो है बोन्स, हड्डियाँ। अब आप रिपीट करिए इन्हीं एक्टिविटी को बाकी दूसरे पार्ट्स में भी, तो आपको पता लगेगा बहुत सारी बोन्स हैं। बोन्स कैन नॉट बी बेंट। की जो हड्डियाँ होती हैं वो झुक नहीं सकती। सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो? तो हम लोगों ने अपनी एल्बो को कैसे झुकाया? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट। कि वो कोई एक लॉन्ग बोन नहीं थी। हमारे ऊपर का जो ऊपर का आर्म था, वहाँ का ऊपर वाला हिस्सा हमारी रिस्ट से। इट इज़ डिफरेंट बोन्स जॉइंट टुगेदर एट द एल्बो। कि बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग बोन्स हैं, जॉइंट हैं हमारी एल्बो से। हमारी एल्बो पर बहुत सारे अलग अलग बोन्स जॉइंट हैं, तभी हम लोग अपनी एल्बो को मूव कर सकें। Similarly, there are many bones present in each part of the body. We can bend or move body only at those points where bones meet. तो हम लोग उन्हीं पार्ट्स को, देखिए बोन्स हमारी हर जगह प्रेजेंट होती हैं, हर जगह होती हैं। तो और हम लोग उन्हीं पार्ट्स को मूव कर सकते हैं, उन्हीं पार्ट्स को झुका सकते हैं जहाँ हमारी बोन्स एक से ज़्यादा मिलती हैं। अगर एक ही बोन होती तो हम लोग उसे नहीं बेंड कर सकते हैं। There are different types of joints in our body to help us carry out different movements and activities. इनकी बहुत सारे अलग अलग टाइप के जॉइंट्स हैं जो हमारी बॉडी कैरी करती है और मूवमेंट्स भी हैं। अब है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो हमारा फर्स्ट जॉइंट कौन सा हुआ? बॉल एंड
ball and socket joint. Roll a strip of paper into a cylinder. Make a small hole in an old rubber or plastic ball. कि एक पेपर को रोल कीजिए सिलेंडर की तरह. अब उसके अंदर एक छोटा सा होल कीजिए और एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट एज शोन इन फिगर 8.2. और उसके अंदर एक छोटा सा होल करके एक पुरानी रबर की बॉल या फिर कोई प्लास्टिक की बॉल उसके अंदर धक्का देकर पेपर सिलेंडर में डाल दीजिए, जैसा कि आप लोगों को दिखा रखा है. फिगर 8.2 कहाँ है हमारी, तो देखिए ये ऐसे करके है ना. यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल. आप चिपका भी सकते हैं सिलेंडर पर, बॉल को सिलेंडर पर. पुट द बॉल इन ए स्मॉल बाउल. अब जो आपकी बॉल है उसे आप एक बाउल में, कटोरे में रख दीजिए. डज द बॉल रोटेट फ्रीली. कि क्या जो बॉल है वो रोटेट कर सकेगी बाउल के अंदर. डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट. क्या पेपर सिलेंडर भी रोटेट कर सकेगा. नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज इट्स एंड. The ball is like the part of the shoulder to which your arm is joined. कि अब आप इमेजिन करिए कि जैसे जो पेपर सिलेंडर है वो आपका आर्म है और जो एंड है वो आपका क्या है, वो है आपका, देखिए, और जो बॉल है वो उसका एंड है ना, आर्म का वो एंड है. द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर. कि और जो बाउल है, जो कटोरा है, वो शोल्डर है, जैसे वो एक शोल्डर का पार्ट है जिससे आपका आर्म जॉइंड है. द राउंडेड एंड ऑफ one bone fits into the cavity of the other bone. Such a joint allows movement in all directions. कि the rounded, ये जो देखिए, जो बोन का खाली हिस्सा होता है, जो एक बोन का खाली हिस्सा होता है, उसके अंदर दूसरी बोन को फिट कर देना, वैसा जॉइंट अलाउ करता है हर डायरेक्शन में मूवमेंट, कि वो हर जगह घूम सकेगा. कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन. कि क्या आप ऐसे किसी दूसरे जॉइंट का नाम बता सकते हैं, ऐसे इसका नाम आप बता सकते हैं बॉडी मूवमेंट्स का. तो चलिए अब देखते हैं कि ये कौन सा जॉइंट है. तो ये है हमारा ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. कि जो एक बोन जो खाली हो और दूसरे बोन को उसके अंदर जो फिट कर दे और वो हर जगह मूवमेंट अलाउ करती हो, तो उस बोनों को हम, उस जॉइंट को हम क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. अब नेक्स्ट है हमारा पाइवोटल जॉइंट. द जॉइंट वेयर आर नेक जॉइंट्स द हेड इज ए पाइवोटल जॉइंट. जिधर हमारी गर्दन से हेड जॉइंट होता है वो हमारी पाइवोटल जॉइंट है. It allows us to bend our head forward and backward and turn the head to our right or left. कि ये अलाउ करता है हमारे सिर को आगे और पीछे झुकने को और राइट और लेफ्ट मुड़ने के लिए. बस ट्राई दीज मूवमेंट्स.
इन मूवमेंट्स को आप ट्राई कीजिए। हाउ आर दीज मूवमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आर आर्म दैट कैन रोटेट ए कंप्लीट सर्कल in its ball and socket joint. In a pivotal joint, a cylindrical bone rotates in a ring. कि ये जो pivotal joint है वो कैसे अलग है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से? क्या ये पूरा सर्कुलर मूवमेंट करता है? क्या देखिए, इन pivotal joint में सिलेंड्रिकल बोन रिंग की तरह रोटेट करती है। देखिए, पाइवोटल जॉइंट बस आगे और पीछे और फिर राइट और लेफ्ट ऐसे ही मूव कर सकता है। आगे और जैसे हमारा हेड पाइवोटल जॉइंट है, हेड से गर्दन तक, गर्दन से हेड तक हमारा ये पाइवोटल जॉइंट है। और हेड हमारा बस आगे और पीछे बेंड हो सकता है और राइट और लेफ्ट टर्न हो सकता है। अब थर्ड जॉइंट है हमारा हिंज जॉइंट। ओपन एंड क्लोज ए डोर ए फ्यू मिनट्स। ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर केयरफुली। दे अलाउज द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। कि अब आप डोर को, दरवाजे को खोलिए और बंद करिए कुछ टाइम तक। अब आप डोर के हिंजेस को ध्यान से देखिए। दे अलाउड, ये देख करेंगे कि डोर आगे और पीछे हो सके। तो डोर के हिंजेस से ही हमारा डोर आगे और पीछे हो सकता है। अब एक्टिविटी 3, लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय ए हिंज। मेक ए सिलेंडर विद कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर। तो चलिए, अब ये हिंज जॉइंट का ये एक्टिविटी हो रही है। तो हमें एक सिलेंडर बनाना है एक मोटे चार्ट पेपर से या फिर एक कार्डबोर्ड से, एज शोन इन फिगर 8.5। जैसे कि फिगर 8.5 में हमें दिखा रखा है। फिगर 8.5 ये रही। बाद अटैच ए स्मॉल पेंसिल to the cylinder by placing the cylinder at the center as shown। कि अब आप अटैच कर दीजिए एक छोटी पेंसिल को उसके अंदर डालकर, मतलब ढंग से उसके अंदर फिट कर दीजिए उस सिलेंडर में, जैसा कि दिखा रखा है। मेक ए हॉलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट इजीली। कि अब आप एक हॉलो हाफ, मतलब एक ऐसी ये है ना, ये चीज़ येलो कलर की, ऐसे आप एक हाफ सिलेंडर बनाइए, हॉलो हाफ सिलेंडर बनाइए। उसके बाद कहाँ थे हम लोग? हाँ, hollow half cylinder from cardboard such that rolled up cylinder can fit inside it easily, जिससे ये ढंग से अंदर घुस जाए। The hollow half cylinder with the rolled up cylinder sitting inside it allows movement like a hinge। तो देखिए, hollow half cylinder को आप रोल कर लीजिए और उस सिलेंडर के अंदर आप उसे बिठा दीजिए। अब आप देखेंगे उसका मूवमेंट कुछ हिंज जैसे हो रहा है, हिंज की तरह। ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर। उसके बाद आप उस सिलेंडर को मूव करने की कोशिश कीजिए। हाउ डज इट मूव? ये कैसे मूव हो रहा है? हाउ इज द मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ विद आवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कि ये कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है जैसा कि हमने देखा था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
तो देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा पूरा से सर्कुलर हो रहा था। देखिए सर्कुलर मूवमेंट हो रहा था, वो हर डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मतलब वो पूरा मूव हो सकता था, है ना। इसके अंदर क्या है, ये पेंसिल बस इधर आएगी, उसके बाद फिर ये इधर आएगी, है ना। ऐसे स्मॉल पेंसिल को ऐसे डाल देना है, ये एक पेंसिल को आपको ऐसे इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद देखिए पहले एक आपको एक सिलेंडर बनाना है, फिर एक हाफ सिलेंडर को उसके अंदर बिठा देना है। उसके बाद आप देखिए उसके मूवमेंट को देखिए। पहले आपको एक बनाना है एक सिलेंडर, एक मोटे चार्ट पेपर से या फिर कार्डबोर्ड से। उसके बाद आपको एक हॉलो हाफ सिलेंडर में उसके अंदर आपको बिठा देना है। उसके बाद एक पेंसिल को डालना है। उसके बाद आपको मूवमेंट देखना है। तो देखिए क्या होगा, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होगा, आगे और पीछे होगा। तो we saw this kind of movement at the elbow in activity 1 कि हमने ऐसी मूवमेंट की एक्टिविटी हमने एल्बो में देखती एक्टिविटी 1 में। व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5 इज डिफरेंट फ्रॉम ए हिंज ऑफ कोर्स। तो देखिए ये हमें ऑफ कोर्स हमारे ये हिंज जॉइंट है वो अलग है हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से। बट इट illustrates the direction in which a hinge allows movement. The elbow has a hinge joint that allows only a back and forth movement. तो देखिए जो हमारी एल्बो, जो हमारी कोनी और जो हमारा नी होता है, हमारा घुटना, वो होते हैं हमारे हिंज जॉइंट, जिससे बस वो हमारे आगे और पीछे मूवमेंट कर सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ सच जॉइंट्स? क्या आप कुछ ऐसे और कुछ एग्जाम्पल भी सोच सकते हैं जॉइंट के? देखिए ये रहा नी का हिंज जॉइंट। अब है फिक्स्ड जॉइंट। Some joints between bones in our head are different from those we have discussed so far. कि हमने कुछ जॉइंट्स के बीच में देखा, जैसे हेड, हमारे हेड में ये तो अलग है, ये बहुत दूर है। The bones cannot move at these joints. Such joints are called fixed joint. कि जो बोन्स मूव ना हो सकें उन जॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड जॉइंट। तो देखें, when you open your mouth wide, when you can move your lower jaw away from your head, isn't it? Try to move your upper jaw. Are you able to move it? देखें, अब जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपना नीचे वाला जॉ मतलब जबड़ा, जब आप अपना नीचे वाला जबड़ा तो मूव कर सकते हैं, जो आपके हेड से है, आपके सिर से है, उसे तो आप मूव कर सकते हैं। क्या आप अपने ऊपर वाले जॉ को भी मूव कर सकते हैं? क्या आप एबल हैं उसे करने के लिए? देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ ए फिक्स्ड जॉइंट। तो ये जॉइंट है बीच में अपर जॉ के और हेड के, वो है हमारा फिक्स्ड जॉइंट। तो देखिए हेड तो है होता है हमारा पाइवोटल जॉइंट, और जो हेड के बीच में जॉइंट है अपर जॉ है ना। हमारे देखिए हमारा जो नेक होता है, हमारा नेक से हेड तक, हेड वो है हमारा पाइवोटल जॉइंट, वो है हमारा पाइवोटल जॉइंट। और फिर जो हमारे इनके बीच में जॉइंट है वो क्या है, हमारा अपर जॉ, वो होता है हमारा फिक्स्ड जॉइंट, क्योंकि हम लोग उसे नहीं मूव कर सकते, तो वो है हमारा फिक्स्ड जॉइंट।
We discussed only some of the joints that connect parts of our body, कि हमने अभी कुछ ही joints को पढ़े हैं जो हमारी body के parts को connect करती है. What gives the different parts of the body their different shapes, की और जो अलग अलग तरह के पार्ट्स होते हैं वो कैसे हमारी बॉडी की शेप्स कैसे देते हैं. इफ़ यू वॉन्टेड टू मेक ए डॉल व्हाट विल यू मेक फर्स्ट, अगर आप डॉल बनाना चाहेंगे तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे. परहैप्स ए फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर, इज़न्ट इट. तो आप सबसे पहले उस डॉल का फ्रेमवर्क बनाएंगे उसका बाहर का स्ट्रक्चर से पहले, है ना. ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म ए फ्रेमवर्क टू गिव ए शेप टू आवर बॉडी, कि ये जितने भी हमारी ये बोन्स हैं हमारी बॉडी में ये भी फ्रेमवर्क देती है. फ्रेमवर्क से हमारी शेप आती है हमारी बॉडी में. दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन. तो इस फ्रेमवर्क को हमें क्या कहते हैं, स्केलेटन. स्केलेटन मतलब कंकाल. देखिए ये है हमारा स्केलेटन, ये है हमारा स्केलेटन, ये है हमारा स्केलेटन. तो जो बोन्स से शेप्स आती हैं हमारी बॉडी में उससे फ्रेमवर्क तैयार होता है हमारी बॉडी का. उस फ्रेमवर्क को हम लोग कहते हैं स्केलेटन. हाउ डू वी नो दैट दिस इज़ द शेप ऑफ ए ह्यूमन स्केलेटन, कि हम लोग कैसे जान सकते हैं कि ये जो शेप है वो ह्यूमन स्केलेटन की है. हाउ डू वी नो द शेप्स ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी, हम लोग कैसे जान सकते हैं अलग अलग तरीके की बॉडी के शेप्स को. वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी बाय फीलिंग दैम, कि हमारे पास कुछ आइडिया है हमारी शेप्स को जानने का, नंबर ऑफ बोन्स का को. देखिए हम कुछ पार्ट्स को तो हम फील करके पता कर सकते हैं. वन वे वी कुड नो दिस शेप बेटर वुड बी टू लुक एट एक्सरे, कि और एक तरीका है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं अच्छे से कि हम तो फिर वो क्या है, एक्सरे. एक्सरे इमेजेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हम लोग अपनी बॉडी का एक्सरे निकलवा सकते हैं. Did you or anyone in your family ever have X-ray of any part of your body taken? Sometimes when we are hurt or have an accident, doctors use these X-ray images to find out about any possible injuries that might have happened to the bones. The X-ray shows the shapes of the bones in our bodies. कि क्या आपकी किसी फैमिली में किसी ने एक्सरे अपनी किसी भी पार्ट का निकलवाया है, किसी ने लिया है अपनी बॉडी पार्ट का एक्सरे. तो जैसे कभी हमारा जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर डॉक्टर एक्सरे करते हैं, एक्सरे इमेजेस निकालते हैं और उसके अंदर देखते हैं कहीं कोई हमारी बोन्स तो हमारी बोन में कुछ हो तो नहीं गया, हमारी बोन कहीं टूट तो नहीं गई है ना, हमारी बोन में कोई चोट तो नहीं लग गई है. तो उससे एक्सरे से हमारी बॉडी की शेप आ जाती है. तो उससे डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि हमारी बोन्स में कुछ हुआ है या फिर नहीं. फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग एंड अपर लेग. ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट. अब आप अपने फोर आर्म, अपर आर्म, लोअर लेग और अपर लेग की बोन्स को फील कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके इनमें कितने नंबर ऑफ बोन्स हैं हर एक पार्ट में. तो देखिए ये है एक्सरे इमेजेस. सिमिलरली फील
the bones of your ankle and knee joints and compare these joint with the X-ray images। कि ऐसे ही आप अपने एंकल और नी जॉइंट्स को कंपेयर कीजिए एक्सरे इमेजेस से फील करके। बेंड योर फिंगर्स, आर यू एबल टू बेंड एट एवरी जॉइंट। अब आप अपनी फिंगर्स को झुकाइए, क्या आप बेंड कर सके हर जॉइंट को। हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव, आपकी कितनी बोन्स हैं मिडल फिंगर में, बीच वाली उंगली में। फील द बैक ऑफ योर पाम, अब आप अपने हथेली के पिछले हिस्से को फील कीजिए। इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स इजंट इट। फिगर 8.9 कि आपको लगेगा कि यहाँ पे बहुत सारी बोन्स हैं, फिगर 8.1 में दिखा रखा है। तो देखिए, तो ये सब क्या है, हमारी ये बोन्स हैं। तो देखिए, इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, क्या आपकी जो कलाई है वो फ्लेक्सिबल है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स कि ये जो आपकी रिस्ट है वो बनी है बहुत सारी छोटी छोटी बोन से, उन्हें कहते हैं हम कार्पल्स। व्हाट विल हैपन्स इफ इट हैज़ ओनली वन बोन, तो आपकी रिस्ट फ्लेक्सिबल है। और अगर क्या होता अगर आपकी रिस्ट में एक ही बोन होती। एक्टिविटी 4, टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर ए लिटल व्हाइल। Feel your chest bones and the backbone by gently pressing the middle of the chest and back at the same time। कि आप एक गहरी सांस लीजिए और फिर उसे थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए। अब आप अपनी चेस्ट पर फील कीजिए, अपनी चेस्ट बोन्स को, और फिर अपनी बैकबोन पर भी। द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम, अपने चेस्ट के बीच में भी और पीछे भी आप उसी समय देखिए। काउंट एज मैनी रिब्स, और फिर काउंट कीजिए। देखिए, रिब्स मतलब जो आपके बोन्स पर जो चेस्ट पर बोन्स है ना, उन्हें हम रिब्स कहते हैं। तो फिर उन्हें आप काउंट कीजिए एज पॉसिबल, जैसा कि पॉसिबल हो सकता है। ऑब्जर्व 8.10 केयरफुली एंड कंपेयर विद what you feel of the chest bones। We see that the ribs are curiously bent, they join the chest bone and the backbone together to form a box, this is called the rib cage। कि अब आप फिगर 8.10 को ध्यान से देखिए और फिर कंपेयर कीजिए, जैसा कि आपने फील करा था अपने चेस्ट बोन्स को। आप देखेंगे कि जो चेस्ट बोन हैं वो आपकी बैकबोन से जुड़ी हुई हैं और एक बॉक्स की तरह का स्ट्रक्चर ला रही हैं। दिस इज़ कॉल्ड द रिब केज, इसे हम रिब केज कहते हैं। देखिए, तो ये है आपका चेस्ट है ना, और पीछे आपकी बैकबोन। ये है आपकी चेस्ट बोन और पीछे आपकी बैकबोन। There are 12 ribs on each side of chest। कि आपके 12 रिब्स होते हैं, मतलब 12 रिब्स होती हैं चेस्ट की साइड में। Some important internal parts of our body lie protected inside this cage। कि कुछ important internal अंदर के पास प्रोटेक्ट करते हैं केज के अंदर। Ask some friends to touch their toes without bending their knees। कि आप कुछ अपने फ्रेंड्स को कहिए कि वो अपने टोस को, अपने पैरों की उंगलियों को टच करें अपने घुटने को बिना झुकाए। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, मूव योर फिंगर डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। व्हाट यू फील इज द बैकबोन। कि अब आप देखिए कि गर्दन से और बैक तक, उसकी पीठ तक अपने फ्रेंड की
अपनी फिंगर को आप देखिए, फिंगर से आप टच करके देखिए नीचे तक, बैक तक। आपको क्या फील होगा? एक बैकबोन होगी, एक बड़ी सी होगी हड्डी। It is made up of many small bones called vertebrae। कि ये बहुत सारी छोटी छोटी बोन से बनी होती हैं और इसे हम लोग वर्टिब्रे कहते हैं। द बैकबोन कंसिस्ट्स ऑफ 33 वर्टिब्रे। कि जो बैकबोन में 33 वर्टिब्रे होती हैं। फिगर 8.11 में उसे मेंशन कर रखा है। द रिब केज इज जॉइंट टू दीज बोन्स। कि रिब केज भी इससे जॉइंट होता है। तो देखिए ये हमारी बैकबोन। इफ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड। कि अगर बैकबोन एक ही लंबी बोन से बना होता तो क्या आपका फ्रेंड उसे बेंड कर सकता? तो नो, तब आपका फ्रेंड या फिर कोई भी उससे बेंड नहीं कर सकता। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद बोथ हैंड्स प्रेस टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश द वॉल। कि अब आप अपने फ्रेंड को कहिए कि वो खड़ा हुए, उसके बाद वो वॉल को प्रेस करे दोनों हाथों से। Did you notice two bones on the back are prominent where the shoulders are? They are called shoulder bones। कि आप देखेंगे कि दो बोन्स विजिबल हो जाएंगी, दो बोन्स दिखेंगी आपको बैक पर, पीछे की तरफ आपको दिखेंगी दो बोन्स। तो फिर वो क्या होती है? हमारी शोल्डर बोन्स। तो फिगर 8.12 में हमें दिखा रखा है। देखिए ये होती है हमारी बैकबोन, शोल्डर बोन्स। ये है हमारी शोल्डर। देखिए ये है हमारी शोल्डर बोन्स। ऑब्जर्व द फिगर 8.13 केयरफुली। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ pelvic bones। They enclose the portion of your body below the stomach. This is the part you sit on। इनके अब आप फिगर 8.13 को ध्यान से देखिए। ये है pelvic bones और ये हमारे स्टमक के, हमारे पेट से ये नीचे रहता है और ये हमारी बॉडी का पोर्शन इनक्लोज करता है, ढकता है और इससे ही हम लोग बैठ सकते हैं। ये है हमारी pelvic bones। The skull is made up of many bones joined together। कि जो हमारा स्कल है वो बहुत सारी बोन से बना होता है जो एक दूसरे से जॉइन है। इट इनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। कि और ये इनक्लोज होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, जो है ब्रेन। We discussed many bones and the joints of our skeleton। There are, हमने बहुत सारे joints और skeleton की bones की बातें करी। देखिए ये हमारा skull है ना, but there are some additional parts of the skeleton। There are not as hard as the bones and which can be bent। These are called cartilage। कि ऐसा कुछ और एडिशनल पार्ट्स हैं हमारे स्केलेटन में जो बोन की तरह हार्ड नहीं होता और वो झुक भी सकता है, तो वो है हमारा कार्टिलेज। फील योर ईयर। डिड यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट्स दैट कैन बी बेंट। कि अपने ईयर को, अपने कान को फील कीजिए और फिर आप देखेंगे कुछ हार्ड सा बोनी पार्ट सा कुछ होगा
और वो झुक भी सकता होगा। देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन्स हेयर, और वहाँ पे कोई बोन्स भी नहीं होंगी। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंट बिटवीन ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव इट? कि आपने क्या कुछ नोटिस करा ईयर लोब के पोर्शन में? देखिए, ये है हमारा ईयर लोब, ये है हमारा ईयर लोब, और ये जो है ये है हमारा कार्टिलेज, हमारा ईयर का अपर। क्या आपने नोटिस करा आपने अपने ईयर लोब और उसके ऊपर के पोर्शन के बीच में, एज यू प्रेस दम बिटवीन योर फिंगर, जब आप प्रेस करेंगे अपनी फिंगर से तो उनके बीच में, तो ये जो है ना, ये है हमारा अपर पार्ट ऑफ कार्टिलेज और ये हमारा ईयर लोब। You do feel something in the upper parts of the ear that is not as soft as the ear lobe, but not as hard as a bone, isn't it? This is cartilage. Cartilage is also found in the joints of the body. कि आपने देखा होगा जो ईयर लोब की तरह तो इतना सॉफ्ट नहीं है, लेकिन बोन की तरह भी इतना हार्ड नहीं है, तो फिर वो क्या है? वो है हमारा कार्टिलेज, जो ऊपर ईयर लोब से ऊपर का पार्ट है। और कार्टिलेज हमारी बॉडी में दूसरे जॉइंट में भी पाया जाता है, तो ये है हमारा कार्टिलेज। We have seen that our skeleton is made up of many bones, joints, and cartilage. You could feel, bend, and move many of them. Draw a neat figure of the skeleton in your notebook. कि हमने देखा कि हमारा स्केलेटन वो बहुत सारे बोन से, बहुत सारे जॉइंट से और कार्टिलेज से बनता है। हम फील कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं बहुत सारे को। अब हमें एक नीट फिगर बनानी है स्केलेटन की अपनी नोटबुक में। आपको एक नीट फिगर बनानी है स्केलेटन की एक नोटबुक में, अपनी नोटबुक में। We have learnt about the bones in our body and about joints that help us move in different ways. What makes the bone move the way they do? कि हमने बोन्स के बारे में पढ़ा, जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, जिससे हम लोग अलग अलग तरीके से मूव कर सकते हैं। तो अब ये जो बोन्स हैं, what makes the bones move the way they do? Let us find out. क्या बोन्स ये सब खुद कर लेती हैं? मतलब मूव करने में बस यही हमें काम आ सकता है। तो चलिए अब इसे बस आगे जानते हैं। मेक ए फिस्ट विद वन हैंड, बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद द थंब। कि अब आप एक हाथ से फिस्ट बनाइए और अपने हाथ को आप झुकाइए, अपने आर्म को आप झुकाइए एल्बो की तरफ, एल्बो पर। अब आप थंब से शोल्डर को टच करिए। फिगर 8.17 में आपको दिखा रखा है। डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म? टच इट विद द अदर हैंड। कि क्या आपको कोई अपर आर्म में कोई चेंज नज़र आया? अब आप टच करिए अपने दूसरे हाथ से। डू यू ऑब्जर्व ए swollen रीजन इज द अपर पार्ट? क्या आपको कोई swollen रीजन दिखा होगा अपर पार्ट में, अपर आर्म में? तो देखिए फिगर 8.17 में देखिए, तो ये है हमारा swollen रीजन। तो दिस इज ए मसल, तो ये है हमारी मसल। द मसल ब्लग्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। Now bring your arm back to its normal position.
What happened to the muscle? Is it still contracted? You can observe similar contraction of muscles in your leg when you walk or run. तो जो मसल होता है वो छोटी लेंथ में होता है। अब आप अपने हाथ को नॉर्मल पोजीशन में रख लीजिए। उसके बाद फिर मसल से अब क्या हुआ? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया? यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। अब आप ऐसे ही देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन अपने पैरों में जब आप भाग रहे हैं और चल रहे हो। देखिए 2 मसल्स, हमारी 2 मसल्स वर्क करती हैं हमारे आर्म में। देखिए एक ये रही और एक ये रही। जब हम लोग अपना हाथ इस तरीके से करेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे, तो क्या होगा? अपर आर्म वाली मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और नीचे वाली हमारी क्या हो जाएगी? एक्सटेंड हो जाएगी। और जैसे हम लोग अपना हाथ इस तरीके से कर लेंगे तो ये हमारा हो गया नॉर्मल पोजीशन। और तो when contracted the muscles become shorter, stiffer and thicker. जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो फिर मसल्स क्या हो जाती हैं? छोटी हो जाती हैं, है ना, स्टिफर हो जाती हैं और मोटी हो जाती हैं। इट पुल्स द बोन, वो बोन को खींचती हैं। मसल्स वर्क इन पेयर्स, तो मसल्स पेयर्स में वर्क करती हैं। When one of them contracts, the bone is pulled in that direction. जब एक कॉन्ट्रैक्ट होती है तो बोन उसी डायरेक्शन में खींचता है। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्स, तो फिर दूसरा पेयर रिलैक्स करता है। टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, द रिलैक्स्ड मसल कॉन्ट्रैक्ट्स टू पुल द बोन टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और जैसे ही बोन अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो फिर जो रिलैक्स्ड मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और फिर बोन वैसे ही अपनी पोजीशन में होता है, वैसे ही वो खींचता है और फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। और फिर फर्स्ट वाली मसल हमारी रिलैक्स करने लगती है। ए मसल कैन ओनली पुल, तो मसल बस खींच सकती है। इट कांट पुश, वो धक्का नहीं दे सकती। Thus two muscles have to work together to move a bone, तो फिर एक बोन को मूव करने के लिए 2 मसल्स काम करती हैं एक साथ। Are muscles and bones always required for movement? How do other animals move? Do all animals have bones? What about an earthworm or a snail? Let us study the manner of movement that is the gait of some animals. तो क्या मसल्स और बोन्स मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड हैं? दूसरे एनिमल्स कैसे मूव करते हैं? तो क्या एनिमल्स के पास भी बोन्स होती हैं? अब चलिए जानते हैं अर्थवर्म और स्नेल के बारे में। अब पढ़ेंगे हम लोग आगे गेट ऑफ सम एनिमल्स। तो देखिए फिगर 8.17 ऐसे ये वर्क करता है। पहले एक कॉन्ट्रैक्ट होती है तो फिर दूसरा वाला रिलैक्स करता है। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट है, फिर जब दूसरी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो फिर पहला वाला रिलैक्स करता है। सो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो हमारा बाकी का है उसे हम लोग कवर कर लेंगे।
सो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता, तो आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।